नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। आज मैं इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान का पार्ट 6 यानी कि 6वां वीडियो बताएंगे आप लोगों को। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर जो है मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन आए हुए थे, परीक्षा की तिथि है 15 दिसंबर 2017 द्वितीय पारी में जो पेपर हुआ था। जितने भी क्वेश्चन आए थे मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान के, सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मूल विधि संविधान का 6वां पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का जो पहला क्वेश्चन है 41 नंबर का रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 का ए, यानी कि राष्ट्रपति करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 42 नंबर का, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन दिया हुआ है 42 का टमाटर, खाद, मांस, आलू। 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आलू। नेक्स्ट आगे चलते हैं 43 नंबर का है कि वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है। ऑप्शन दिया भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, सी वन आधारित आजीविका एवं विस्तार केंद्र, वन्य जैव विविधता संस्थान। 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं 44 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को का पद समान दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरे के दर्जे के बराबर नहीं है। ऑप्शन दिया मंत्रिमंडल सचिव, बी दिया पुलिस महानिदेशक, खुफिया ब्यूरो निदेशक, भारत सरकार के अपर सचिव, राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव, डी ऑप्शन दिया प्रधान मुख्य वन संरक्षक। आपका 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मंत्रिमंडल सचिव। आगे चलते हैं 45 नंबर कह रहा है कि ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों की उनकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। ऑप्शन दिया गया भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1919। 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 का डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। आगे चलते हैं 46 नंबर कह रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2008 में चलाई गई मुहिम कौन सी थी। ऑप्शन ए बालिका संरक्षण अभियान, उन्नति, बेटी बचाओ आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय कन्या शिशु दिवस। आपका 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ए, यानी कि बालिका संरक्षण अभियान। आगे चलते हैं 47 नंबर, वर्ष 2016 में किस देश ने 53 सदस्यों वाले राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल से अलग होने का निर्णय लिया था। ऑप्शन दिया हुआ है 47 का मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस, पाकिस्तान। 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 का ए, यानी कि मालदीव। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 कर कि कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 48 का कनौज, कांजीपुरम, कुंभोज, कन्याकुमारी। आपका 48 का राइट आंसर हो जाएगा कनौज, 48 का ए। 49 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है। कथन ए कह रहा है कि नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो। कथन बी, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। 49 का जो ऑप्शन दिया हुआ केवल बी, केवल ए और बी दोनों, ए और बी दोनों नहीं। आपका 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 का सी, यानी कि ए और बी दोनों। आगे चलते इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें दोस्तों, तभी आप पूरा क्वेश्चन देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है। राज्य अपनी नीति को विशिष्टता निम्नमुखी बनाएगा, जिससे कथन जो है दिया इसमें समुदाय के भौतिक संस्थान एवं स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे कि सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित सध सके। बी दिया है कथन बी कह रहा है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। 50 का जो ऑप्शन दिया हुआ है केवल ए सही है, ए और बी दोनों गलत है, ए और बी दोनों सही है, केवल बी सही है। 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। आगे चलते हैं 51 नंबर कह रहा है कि 51 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा विदेशी
निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के संबंध में नीति बनाने के लिए एक स्रोत नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे किसी अधिकृत विक्रेता से तटवर्ती क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा खरीदना, वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय का आगमन, सीधे या निर्यात के कारण विदेशी संस्था द्वारा प्राप्त की जाने वाली विदेशी मुद्रा आय का पूंजीकरण, और डी भारतीय संस्था के शेयरों का विदेशी संस्था के शेयरों से बदलना। 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 51 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 52 नंबर कह रहा है कि बुशमैन जनजाति किस क्षेत्र के आसपास घूमते हैं। ऑप्शन दिया सहारा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 52 का सी यानी कि कालाहारी मरुस्थल। आगे चलते हैं। 53 नंबर कह रहा है कि एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण, स्कंद राज, सेना, नौ एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। ऑप्शन दिया हुआ संयुक्त आसूचना समिति JIC, बी इंटरपोल, सी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, सी डी केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 53 का ए होगा आपका राइट आंसर यानी कि संयुक्त आसूचना समिति JIC। आगे चलते हैं। 54 नंबर का रहा कि राष्ट्रपति शासन अधीन राज्य का बजट किसे प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 54 का सी यानी कि लोकसभा। आगे चलते हैं। 55 नंबर कह रहा है कि सॉफ्टवेयर के प्रसंग में एक त्रुटि है जो कि अवांछित नतीजे पैदा करती है। यह सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियां हैं और प्रायः प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ पैच, वायरस, हैक, बग। 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 55 का डी यानी कि बग। आगे चलते हैं। 56 के योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन दिया मोहन धारिया, केसी पंत, जसवंत सिंह, मोन्टेक सिंह, अहलुवालिया। 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 56 का राइट आंसर हो जाएगा 56 का डी यानी कि मोन्टेक सिंह अहलुवालिया। आगे चलते हैं। 57 नंबर कह रहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक नकद अंतरण योजना थी जिसका उद्देश्य था 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों की शादी को टालना। इसके तहत कन्या के अभिभावकों को कन्या की आयु 18 वर्ष की होने पर सरकार की ओर से एक चुकता बॉन्ड दिया जाना था, बशर्ते वह उस वक्त अविवाहित हो। ऑप्शन है अपनी बेटी अपना धन, बेटी बचाओ, बेटी है असली बेटा, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 57 का ए यानी कि अपनी बेटी अपना धन। आगे चलते हैं। 58 का किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि सत्ताधारी दलों को सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है ABC बनाम राज्य, दिल्ली राजधानी प्रदेश, बी दिया लोकतांत्रिक लोक स्वतंत्र संगठन बनाम भारत संघ, सी कॉमन काज बनाम भारतीय संघ, डी लिली थॉमस बनाम भारत संघ। 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 58 का सी यानी कॉमन काज बनाम भारतीय संघ, 58 का सी। आगे चलते हैं। 59 नंबर कह कि नीलगिरी पर्वत के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए प्रखंड पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, या सचिव पर्वत, या मुर्दार पर्वत। नीलगिरी। 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 59 का बी यानी कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है नीलगिरी। आगे 60 नंबर प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है। 60 का जो ऑप्शन दिया असीमित, 0 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 60 का बी यानी कि 0 हर्ट्ज। आगे चलते हैं। 61 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य कौन सा है। एक नीति जिसे अतिरिक्त धनोपार्जन की आपूर्ति के लिए बनाई गई नीति, अंततः पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति, सी मुद्रा मुद्रण के लिए बनाई गई नीति, डी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीति। 61 का बी का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अंततः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति। आगे 62 नंबर कह रहा कि वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए दिया कथन वित्त मंत्री का बजट भाषण सामान्यतः 2 खंडों में होता है। खंड 1 कर निर्धारण संबंधी प्रस्तावों पर और खंड 2 देश के सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण पर गौर करता है। बी जो दिया है आपका कथन है किसी चुनाव में वर्ष में बजट 2 बार पेश किया जा सकता है, पहली बार लेखानुदान प्राप्त करने हेतु कुछ महीने के लिए और दूसरी बार पूरी तरह से। ऑप्शन दिया ए और बी दोनों नहीं, ए और बी दोनों, और केवल ए केवल बी।
आपका 62 का आपको राइट आंसर हो जाएगा, 62 का डी होगा आपका राइट आंसर, यानी कि केवल बी। आगे चलते हैं। 63 नंबर कह रहा है कि संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? 63 का जो ऑप्शन दिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 का ए, यानी कि राष्ट्रपति दिलाता है। आगे 64 नंबर, किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लॉरेंस। 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 64 का सी, यानी कि लॉर्ड एल्गिन। आगे चलते हैं। 65 नंबर कह रहा है कि इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? सिंबल जो बनाया गया इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया, आगे रास्ता फिसलदार है, आगे कई मोड़ है, ओवरटेक करना मना है, आगे तीव्र गति वाहन है। 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 का ए, यानी कि आगे रास्ता फिसलनदार है। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी आपको अच्छा लगेगा और आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा और पूरा क्वेश्चन पढ़ पाएंगे। आगे देखिए 66 नंबर कह रहा है कि वह सुविधाएं लाभ है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त नकद अथवा सेवाओं के रूप में दिया जाता है। उदाहरण के लिए मुफ्त भोजन, गाड़ी और ड्राइवर, आधिकारिक कार्य हेतु लैपटॉप इत्यादि। ऑप्शन ए विकल्प, भेंट, भत्ते, अनुलाभ। 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 66 का डी, यानी कि अनुलाभ। आगे चलते हैं। 67 नंबर, कौन सा देश 7वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद CISM सैन्य विश्व खेल 2019 की मेजबानी करेगा? आपका जो ऑप्शन दिया, मालदीव, चीन, सिंगापुर और बांग्लादेश। 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 67 का बी, यानी कि चीन। आगे चलते हैं। 68 नंबर कह रहा है कि राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है कि उपराष्ट्रपति, की राज्यपाल, कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष? 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 का सी, यानी कि राज्यपाल करता है। राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति राज्यपाल करता है। 68 का सी। आगे चलते हैं। 69 कह रहा है कि राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास? ऑप्शन दिया है, प्रधानमंत्री, उस राज्य की विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति। 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 69 का सी, यानी कि संसद। 70 देखिए, ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है कि एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्र सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकार जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती है कमजोर पड़ जाती है। उदाहरण स्वरूप भारत। ए सहायक संघवाद, असममितिक संघवाद, सहकारी संघवाद, दोहरी संघवाद। 70 का आपका राइट आंसर रहेगा 70 का सी, यानी कि सहकारी संघवाद। आगे चलते हैं। 71 नंबर कह रहा है कि कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हेलॉन, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 71 का बी, यानी कि हेलॉन। आगे चलते हैं। 72 भारतीय गणराज्य में शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। ऑप्शन द कर्फ्यू राज्यपाल शासन, आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 72 का डी, यानी कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है 356। ठीक है, 352 जो आपातकालीन है और 356 जो है राष्ट्रीय शासन है और 360 जो है वित्तीय शासन है, वित्तीय आपातकालीन। आगे देखते हैं। 72 हो गया। 63 नंबर, 73 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा विशेष संघ सूची के अंतर्गत आता है? ए दिवालियापन और शोध अक्षमता, बी पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, सी डाकघर बचत बैंक, डी आर्थिक एवं सामाजिक योजना। 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 73 का सी, यानी कि डाकघर बचत बैंक, डाकघर बचत बैंक। आगे चलते हैं। 74 नंबर का कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है? ऑप्शन अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 64। 74 का आपका राइट आंसर होगा 74 का सी, यानी कि अनुच्छेद 133। आगे चलते हैं। 75 नंबर कह रहा है कि
श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत लगभग क्या होती है? 21%, 4%, 0.04% या 16.4%। 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 75 का बी यानी कि 4%। आगे 76 नंबर का आ रहा है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक 76 नंबर एक प्राधिकृत निकाय के रूप में की स्थापना की गई थी। इसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर पाए। ऑप्शन दिया सूचना अधिकार अदालत, लोकायुक्त और केंद्रीय सूचना आयोग, लोक अदालत। 76 का आपका राइट आंसर होगा 76 का सी, 76 का सी होगा आपका राइट आंसर यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग। आगे चलते हैं 77 नंबर कह रहा कि भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियाँ हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 16, 10, 12, 8 अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 है यानी कि 77 का सी आपका राइट आंसर है, 77 का सी। आगे चलते हैं 78 में सर्वर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस IP एड्रेस को डोमेन नामों से बदलता है वह कहा जाता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफार्मर प्रोटोकॉल, कैशिंग नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम, मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 78 का सी यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। 78 का सी डोमेन नेम सिस्टम DNS। आगे चलते हैं 79 नंबर का एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। क्रॉप रेंजिंग, शेयर क्रॉपिंग, हॉबिंग, रैंचिंग। 79 का राइट आंसर हो जाएगा 79 का बी, 79 का बी यानी कि शेयर क्रॉपिंग। आगे चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर का भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कथन एक भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। कथन भी भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश का एक अपराध है। 80 का आपका जो ऑप्शन दिया ए और बी दोनों गलत है, केवल ए सही है, केवल ए और बी दोनों सही है, केवल बी सही है। आपको 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा 80 का सी होगा राइट आंसर यानी कि ए और बी दोनों सही है। दोस्तों हम आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों को जो UPSI की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।